बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये दुआ है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना दे, आमीन। और मेरी ये दुआ अल्लाह ने कबूल भी की है और काफ़ी हद तक मुझे इस काबिल समझा कि मैं दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करूँ और मेरे दिल को सुकून बहुत है और मेरी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया। बाकी रही बात मामलात अप्स एंड डाउन की, इस ईद पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जब ऐसे होता था ना, मेरी जो सास है वो भी अपनी मेके में चली जाती थी, मेरी देवरानी अपनी मेके में चली जाती थी और मेहमान कभी आते थे कभी नहीं आते थे, या कभी ईद के दिन आए तो बाकी दिनों में मैं बोर हो जाती थी और बड़ी परेशान होती थी मैं। और अपने नेबर्स में भी इतना नहीं जाती थी, हमारे रिलेटिव्स तो हैं सभी, लेकिन इसलिए नहीं जाती थी कि सबके घरों में कोई ना कोई आया होता था तो मेरा दिल बहुत उदास होता था। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ने मेरे लिए इतना अच्छा किया, इतना बेहतर किया है कि माशाअल्लाह ईद के ये 4-5 दिन इतना रश रहा है, इतनी रहमतें हुई हैं मेरे घर में, मेहमान आते रहे हैं और मुझे इतना नहीं टाइम मिला मैं प्रॉपर व्लॉग बना सकूं या मैं बोर हो सकूं। हाँ, एक चीज़ की मुझे तकलीफ़ थी, जो मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जो मेरी हेल्पर है वो पहले गई हुई थी किसी शादी पे, उसके बाद उसकी बेटी को टाइफाइड हो गया और जो फिर मुझे इतना काम करना पड़ा उस वजह से थोड़ी मुझे थकावट हो जाती थी और रात को भी फिर लेट सोते थे हम लोग, गपशप लगाते थे, फिर हंसी मजाक और सब। मेरी नंद का आपस में बड़ा हंसी मजाक है, हमने कभी एक दूसरे की बात का माइंड नहीं किया। वह भी मेरी पुप्पो की बेटी है और मेरी देवरानी, वो हमारी रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन वो भी बहुत अच्छी है, उसके साथ भी बड़ी फ्रेंडशिप है और हम लोग इतना हंसी मजाक इस दफ़ा किया है ना, बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत इंजॉय किया। नींद डिस्टर्ब हुई है और एक और बात जो हमारा लॉस हुआ है वो ये कि नमाज़ें प्रॉपर नहीं पढ़ेंगी, फजर के टाइम उठा नहीं जाता और फजर की नमाज़ भी मिस हो जाती। आज भी फजर की नमाज़ मिस होगी, रात को लेट आए थे हम लोग तो आके भी यहाँ भी खूब गपशप लगाई, खूब इंजॉय किया, इतने मजाक किए, इतने मजाक किए। मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं अपनी नंद की आवाज़ या उसकी वीडियो व्लॉग पे लगा सकूँ और जितनी हंसी मजाक हमारी होती है आप लोग भी यकीनन हमारी बातों से खूब इंजॉय करते हैं। अभी क्या हो रहा है जी, इन दिनों में बोतलें पी पी के मेरी आवाज़ देखे कैसी हो रही है। अभी मैंने जाना है किचन में और आज नाश्ते में मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। तो शुक्र अल्लाह का मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा बनाना आ गया। जब मेरी शादी हुई थी मुझे कुकिंग नहीं करनी आती थी, मुझे सिर्फ बनाने आते थे चावल और वो मुझे पसंद थे। और एक और चीज़ तो रोटी का मुझे बहुत मसला था, मुझे रोटी बनानी नहीं आती थी लेकिन मुझे रोटी बनाने का बहुत शौक़ था और ख़ास तौर पे पराठे। तो मैंने अल्लाह ताला से रो के ये दुआ की थी क्योंकि जो मेरी सास है वो मेरी पुप्पो है तो वो भी इतनी अच्छी रोटी नहीं बनाती और पराठे तो उनको बिल्कुल नहीं बनाने आते। तो मैंने कहा कि सबने बातें करनी है कि पहले पुप्पो को नहीं आती थी और अब भतीजी को ब्याह के लाई है तो इसको भी नहीं आ रहा। तो मैं बड़ी परेशान हुई, मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे भी नहीं आएगा। तो मैंने फिर एक दिन अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला से जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला की ज़ात आपको दे देते हैं और अगर कुछ नहीं मिलता तो उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है और टाइम तो लग सकता है। जैसे कि मैं अपने चैनल के लिए मैंने इस रमज़ान में बड़ी दुआ की है, आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा। बहुत मेहनत से व्लॉग बनता है, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना और अगर मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, मैंने ये काम कर लिया है तो मुझे इसमें अल्लाह कामयाब करे। आप सब लोगों ने मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ढेरों दुआएं, जो नहीं कर लिए उनके लिए भी ढेरों दुआएं हैं। तो बाकी जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे ज़रूर मिलेगा। तो आज ये बातें सारी शेयर होगी आप लोगों से। मैं अब जाती हूँ ताकि मेहमान हैं और बच्चे हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर खाना बनाने में और खिलाने में भी टाइम लगता है और उसके बाद मैंने फिर झाड़ू पकड़ना है और पूरे घर की करनी है सफाई और भी बहुत सारे काम हैं। तो चलती हूँ मैं किचन में। अब गुड़ वाले चावल बनाए हैं मैंने नाश्ते में, साग में पराठे बनाए हैं और आलू अंडे का सालन बनाया है। गाइस यहाँ पे मेरी नंद अपने घर जा रही है और मेरे बच्चों ने इन दिनों में इतना खूब इंजॉय किया और अब वो बिल्कुल उदास होकर बैठे हुए हैं कि हमारे कज़न जा रहे हैं। गिराज की सफाई रह गई थी, मैंने अपनी नंद को रुखसत किया है क्योंकि यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी तो अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट और गंदा आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ की सफाई करने लगी और बच्चों ने कहीं पानी गिरा, कहीं वाइपर फेंका, कभी कुछ, तो सब कुछ ना मैं नीट करने लगी हूँ।
और सफाई करना इतना मुझे मुश्किल लगता है। बाकी चाहे घर के में जितने मर्जी काम कर लो, लेकिन ये ज़रा मुश्किल होता है। ख़ास तौर पे फिर कभी कभार जब आपने करनी हो ना, तो आपको थकावट होती है। जो रेगुलर करते हैं उनको आदत हो जाती है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट और रेत थी ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। चल, ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई थी गराज में। गराज इतना गंदा हुआ है, आप ही अब साफ कर रही हैं और बहुत ही गंदा है, वाइट वाइट है ना। तो हमारे बच्चों ने भी छुट्टी की और मेरे नानी के बच्चों ने भी छुट्टी की, क्योंकि हम लाहौर से रात को लेट आए थे और कल से रूटीन स्टार्ट हमारी भी और बच्चों की भी स्कूल जाने की इस कदर मंडी है। मैं अभी इसलिए नहीं धो रही क्योंकि अभी अकेडमी वाले बच्चों ने आए हैं, तो फिर अकेडमी वाले बच्चे जरा गीला होगा तो ज़्यादा मसला लगा, इसके ऊपर एक और लगाना पड़ेगा। और फाइनली सारे मेहमान जो है ना, ईद में बहुत मजा आया और चले गए। बस एक मेरी फ्रेंड रह गई, अब क्या पता रात को वो मुझे मिलने आ जाए, क्योंकि ना मैं उसको ईद मिलने गई हूँ और ना ही वो आई, और मुझे टाइम भी नहीं मिला कि उसको फोन भी कर। वो भी डॉक्टर है, हॉस्पिटल जाती है, क्या पता वो भी वापस लाहौर चली गई हो। इसके ऊपर एक और लगाना है, ये सारी मट्टी ठीक है। अब इस किले के ऊपर पाँव खोलने लगाए। शुक्र है अल्लाह का, सारा क्लीन हो गया है। इतना टाइम थोड़ा था क्योंकि बच्चे अकेडमी वाले आने वाले थे। इस वक्त टाइम जो है वो हो चुका है 3:30-4 बजे, बच्चों ने आ जाना है। किचन को मैंने क्लीन किया है, अभी बर्तन धोने वाले जाते हैं। और इतनी अच्छी बारिश हो रही है, ये देखो। अभी मैं यहाँ सारा धो के गई थी, छत पे पानी आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बारिश भी। सारा ये छत का पानी में नीचे आ रहा है। जी बेटा, कुमैल में थोड़ा कपड़े धोने वाले उठाने याद नहीं रहे, सब गीले हो गए सारे। जी बताइए, अब आप लोगों ने सोना नहीं है, पढ़ना है, ठीक है। बहुत ऐश कर लिए 4-5 दिन। अच्छा, और ये अब रह गए बर्तन, इनको क्लीन करना, उसके बाद फिर